शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ये देखिए, यहाँ पे बाबा को माखन का भोग लगता है और यहाँ पर माखन के भोग लगने के बाद ये जो माखन का शिवलिंग है, ना ये बढ़ता है ना ये घटता है, ना इससे कभी भी स्मेल वगैरह कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमेशा खुशबू ही आती है यहाँ से। और जब भी कोई गाय वगैरह सूती है तो उसका दूध का माखन वगैरह जो है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो दोस्तों, उस पहाड़ के बिल्कुल ऊपर जाना है हमने, चोटी पे, जहाँ पर बिजली महादेव जी का वास है। ये हमारा होम स्टे है और पैदल ट्रैक जो है वो हमारा जो है वो हमने शुरू कर दिया है। और आइए जो है अब हम बिजली महादेव की यात्रा है अपनी शुरू करते हैं। 3:10 के आसपास जो है वो हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। और शिवलिंग दोस्तों, यहाँ पर हर 12 साल बाद जो है वो शिवलिंग पर जो है वो बिजली गिरती है और शिवलिंग फिर खंडित हो जाता है। और कपाट बंद होने के बावजूद भी जो टुकड़े हैं उसके कपाट के बाहर जो है वो खंडित हो रखे होते हैं। और फिर दोबारा से जो है वो शिवलिंग को, प्रभु को जो है वो माखन के साथ शिवलिंग तैयार किया जाता है। ना वो घटता है दोस्तों, ना बढ़ता है, उसी शेप में रहता है। और एक खुशबू आती है शिवलिंग से। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये सोचिए, मतलब इस गांव में जब भी कोई नई गाय सूती है, कुछ उसका माखन दूध है वो उस पर चढ़ाया जाता है, शिवलिंग के ऊपर लेप लगाया जाता है, भोग भी लगाया जाता है। उसके बावजूद भी जो है शिवलिंग का साइज़ वही रहता है, ना वो घटता है और ना वो बढ़ता है। तो कुछ इस तरह से चमत्कारी शिवलिंग का रास्ता आपको यहीं से जाना होता है। एक और भी रास्ता है, अगर आप मनाली साइड से आ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको एक रास्ता दिखाई देगा। और एक रास्ता आपको भुंतर मणिकर्ण साहब से जो है वो 14 किलोमीटर पे पड़ता है। तो हम भुंतर वाली साइड से जो है हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू की है। और यहाँ से आपको ये देखिए पूरा कुल्लू दिखाई देगा। व्यू चेक कीजिए दोस्तों, पूरा कुल्लू जो है यहाँ से दिखता है। तो आइए अपनी बिजली महादेव की यात्रा जो है वो हम शुरू करते हैं। ये देखिए, गवर्नमेंट ने यहाँ पर 20 करोड़ के आसपास जो था इनिशियल अमाउंट के साथ ही यहाँ पर रोपवे का प्रोजेक्ट लगाया था। लेकिन लोकल लोगों ने काफ़ी विरोध किया उसका, रोपवे का। लेकिन फिर भी वो जो है प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ। तो फिर लास्ट टाइम में क्या हुआ था कि वो जगह ही हिल गई थी जहाँ पे रोपवे बनाना था। तो महादेव को वो जगह जो थी मंजूर नहीं हुई और रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो गया। उन्होंने जंगल भी काटा हुआ है ऊपर, मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में। तो आइए अपनी बिजली महादेव की यात्रा शुरू करते हैं। हाइट पे तो है ये यार, ये काफ़ी। तो आइए वीडियो के साथ बने रहें, आपको सारा रास्ता दिखाऊंगा, शॉप्स दिखाऊंगा जो बीच बीच में रास्ते में आती हैं। चलिए। तो दोस्तों 750 मीटर के आसपास जो है वो हमने देखिए चढ़ाई कर ली है 42 मिनट में। 7500 के आसपास जो है हाइट है इस टाइम। और अभी लगेगा 1-1.5 घंटा। तो चढ़ाई तो है, मतलब स्टीप है, आपको चढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल तो होगी क्योंकि इतना इजी ट्रैक नहीं है जितना आप सोचेंगे। मैं तो यहाँ पे सेकंड टाइम आया हूँ तो थोड़ा इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। और ये देखिए, हमारे भाई लाश की तरह लेटे हुए हैं, ये थक गए हैं। और सामने आपको एक छोटी सी जो है वो शॉप दिखाई देगी। अगर आपने यहाँ से पानी पीना है, कुछ मैगी कोल्ड ड्रिंक लेनी है तो आप ले सकते हैं। और कुछ इस तरह से यहाँ का व्यू पॉइंट रहेगा। और बस इसे क्रॉस करने के बाद ही जो है वो हमें बिजली महादेव के दूर से जो है वो दर्शन शुरू होने हैं, जब वो शुरू हो जाएंगे। तो यात्रा का ये मेन पड़ाव है, स्टीप चढ़ाई है। स्टार्टिंग में तो थोड़ी स्टीप चढ़ाई है, लेकिन क्या है कि आप जब फ्रेश चढ़ाई शुरू करते हैं तो आप अपने आप को अच्छा पुश कर लेते हैं। लेकिन बीच में फिर जो ये वाली चढ़ाई आती है ना, ये देखिए, ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ये वाली। तो ये आपको क्रॉस करनी होती है। और फूल आपको दिख रहे होंगे, देखिए, मतलब ना मन को मोह लेने वाला व्यू है यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। तो आइए बिजली महादेव की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आगे आपको जो है 64 योगिनियों के दर्शन कराएंगे, नागराज के, शिव जी भगवान के।
तो वीडियो के साथ आप बने रहें दोस्तों। तो दोस्तों बिजली महादेव का मंदिर जो है हम पहुंच गए हैं और 1.5 घंटे लगा हमें यहाँ पहुंचने में। 1.5 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक था। हम बैक साइड वाली साइड से आए हैं, सीढ़ियों की साइड से नहीं आए हैं। और काफ़ी स्टीप था यार, ये जो बैक साइड वाला रास्ता है ना काफ़ी स्टीप है। लास्ट टाइम में भी जो था, लास्ट टाइम में भी मैं यहीं से ही आया था जब मैं लास्ट टाइम आया था। ये देखिए ऊपर से पूरा कुल्लू आपको दिखाई देगा यहाँ से। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कुछ इस तरह का वेदर है। ये देखिए बादल जो है वो बादलों ने उस साइड बादल आ चुके हैं, ये देखिए। तो उम्मीद है कि बारिश का मौसम बन जाएगा। आज दिन में भी बूंदाबांदी ठीक ठाक हुई है 2-2.5 घंटे। पानी की बोतल साथ में लेके आए, हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ ले आए। भूख लगी तो वैसे तो एक शॉप है रास्ते में जो अभी फ़िलहाल खुली हुई है। 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। ये आप फिर मनाली साइड से आए होगे ना, हम कुल्लू साइड से आए हैं बदर। मनाली से वही बेस्ट है अगर आप मनाली से आ रहे हो। अगर कुल्लू से आ रहे हो तो फिर ये वाला बेस्ट है, वो लंबा पड़ता है। अगर आप मनाली से आते हो तो वो बेस्ट है, 30-35 किलोमीटर का फ़र्क है। अगर कुल्लू से आ रहे हैं तो फिर जो भुंतर की रोड नहीं निकलती मणिकरण साहब को, उस रोड को आपने ऊपर को आ जाना है। गाड़ी बिल्कुल आती है 25 किलोमीटर। अब यहाँ कितना ट्रक चल के आए आप, कितने घंटे चले? आइए हमें 1.5 घंटा लग गया, लेकिन ये थोड़ी टफ है, हल्की सी ये चीज़ है। 1.5 किलोमीटर है यहाँ का ट्रक बस। तो आइए अपने यात्रा की ओर चलते हैं। क्या बात है यार, वो देखिए क्या शब्दों में यार क्या बयान करोगे आप इस चीज़ को। तो बिल्कुल भगवान के दरबार में पहुंच गए। और ये त्रिशूल देखिए आप, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ये देखिए भोलेनाथ की महिमा, बिजली महादेव की महिमा, जहाँ पर बिजली गिरती है और 12 साल बाद जो है शिवलिंग खंडित हो जाता है और फिर माखन से शिवलिंग तैयार किया जाता है। शिवलिंग फिर ना बढ़ता है ना घटता है, ऐसी कृपा है यहाँ पे। ये देखिए बम बम बोले के जयकारों की आवाज़ आपको आ रही होगी। ये देखिए हर हर महादेव। ये देखिए भगत जन, ये देखिए भैरवनाथ का स्थान, नारियल चढ़ते हैं यहाँ पे। और मेन स्थान ये देखिए जय बिजली महादेव का मेन स्थान है ये। और सामने पेड़ की तरफ आपको लेके जाऊंगा जो कि 64 योगिनियों का स्थान है। और ये गगनचुंबी निशान देखिए आप, क्या बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मंदिर की और भगवान के। हर हर महादेव। तो दोस्तों बिजली महादेव के स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए चमत्कारी स्थान है जहाँ पर हर 12 साल बाद बिजली गिरती है। माखन का शिवलिंग जो है यहाँ पर बनाया जाता है। माखन का भोग भी लगाते हैं लोकल, और डेली भोग लगता है क्योंकि गाय कभी ना कभी सो जाती है तो उसका गाय का दूध मक्खन चढ़ता है। और शिवलिंग ना बढ़ता है ना कभी घटता है, एक ही साइज में रहता है। ये देखिए भोलेनाथ की महिमा। और बिल्कुल सामने आपको जो वो बिजली महादेव का जो मंदिर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखकर भी लगाया गया है कि भगवान का ये स्थान 7,874 फुट की ऊंचाई पर है और इस स्थान पर तप योग समाधि द्वारा युग युगांतरों से विराजमान है। ये देखिए ये लिखा है, कुलांत पीठ भी इसे कहा गया है। और बिजली स्वरूप में यहाँ पर भगवान बिजली महादेव के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और ये सामने 64 योगिनियों का आपका पेड़ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए जहाँ पे 64 योगिनियों का निवास है। ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर भोग लगता है प्रॉपर 64 योगिनियों का। ये देखिए और फिर इन्हें भोग लगाने के बाद जब मैं लास्ट टाइम आया था तो पंडित जी ने फिर यहाँ पर शेषनाग जी विराजमान है, जहाँ पर शेषनाग जी को भी झुक के जाना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर शेषनाग जी को भी फिर भोग लगाया जाता है यहाँ। ये देखिए 64 योगिनियों के भोग के बाद यहाँ पर शेषनाग को भी जो है यहाँ पर भोग लगाया जाता है। ये देखिए तो इस समय आप बिजली महादेव के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए और वो स्थान है मेन
आइए अब आपको मेन स्थान की ओर लेकर चलते हैं अंदर। तो ये देखिए बिजली महादेव जो है हम पहुंच गए हैं बिल्कुल। और बिल्कुल सामने महादेव विराजमान है माखन के रूप में, यहाँ पे शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ये देखिए यहाँ पे बाबा को माखन का भोग लगता है। और यहाँ पर माखन के भोग लगने के बाद ये जो माखन का शिवलिंग है ना ये बढ़ता है ना ये घटता है, ना इससे कभी भी स्मेल वगैरह कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमेशा खुशबू ही आती है यहाँ से। और जब भी कोई गाय वगैरह सूती है तो उसका दूध का माखन वगैरह जो है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है, जैसे कि हमें लोकल ने बताया था। और 12 साल बाद जो है यहाँ पर बिजली गिरती है, जिससे कि ये खंडित हो जाता है, जैसे कि हमें लास्ट टाइम भी पुजारी जी ने बताया था। और खंडित होने के बाद जो इसके पीसीज हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और फिर दोबारा फिर माखन से जोड़ा जाता है। और माखन से जोड़ने के बाद जो है ये फिर एक ही साइज़ में रहते हैं भगवान। और इसी तरह भगवान यहाँ पर बैठे हुए लोगों के कष्टों को दूर करते हैं और इच्छाओं को पूरी करते हैं। जो आप दर्शन कर रहे हैं साक्षात बिजली महादेव के दर्शन कर रहे हैं घर बैठे। किस्मत वालों को ही इनके दर्शन होते हैं और इनके दर्शन मात्र से ही है जो पाप दुख और रोग राग द्वेष निंदा ईर्खा जो है वो दूर हो जाती है। देखिए माखन के शिवलिंग विराजमान है। बीच में दिखाता हूँ, वो देखिए आपको टीका भी दिखाई दे रहा होगा, भगवान को टीका लगा हुआ है बीच में, वो सारा माखन का शिवलिंग है दोस्तों। तो ये भोलेनाथ की महिमा ये देखिए जो कि शब्दों से परे है। और ये दिख रहा होगा दोस्तों आपको, यहाँ पे शेषनाग के दर्शन हो रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर भी शेषनाग के दर्शन हो रहे होंगे और साइड में भी जो है वो शेषनाग के दर्शन हो रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने जहाँ पे वो लिखा हुआ है नो एंट्री, वहाँ पे पहले एंट्री हुआ करती थी, मैंने वहाँ से वीडियो बनाया था। लेकिन अभी मुझे पता लगा है कि कोई ब्लॉगर या कुछ यूट्यूबर कोई था जो मर्यादा भंग करके अंदर चला गया और उसके सामने ही बिजली गिरी और भगवान खंडित हो गए थे। तो उसके बाद से जो है वो अब यहाँ पे उन्होंने बोर्ड से जो है बंद कर दिया। अब आपको दर्शन जो है वो बाहर से ही होते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो कुछ इस तरह से बिजली महादेव की महिमा आपके सामने हमने बयान करी है और शब्दों से परे है। इसका जो महिमा है वो शब्दों से परे है। वो देख रहे हैं आपको दोस्तों, वो देखिए ये मैं कब से देख रहा हूँ, ये कम से कम आधा घंटा हो गया मुझे यहीं पर बैठे हुए हैं। और पहले ये इस पोल के ऊपर बैठे हुए थे बिल्कुल पॉइंट के ऊपर। तो क्या आप बोल सकते हैं, देव की महिमा है जो कि शब्दों से परे है। और ये आप तो दर्शन कर रहे हैं बिजली महादेव के दर्शन कर रहे हैं। होप है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हितेश शर्मा चैनल से दोस्तों जरूर जुड़े हैं। इंस्टाग्राम में हितेश शर्मा को फॉलो करें। धन्यवाद।